नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी, जहां पे आपके सभी कॉन्सेप्ट को बारीकियों से समझा कर बारीकियों में तोड़ तोड़ कर समझाते हुए इस तरह से सरल बना दिया जाता है कि आपकी समझ में आसानी से आ जाता है। तो बच्चों, आज जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसका इंट्रोडक्शन 10th क्लास में हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ओके, और इंट्रोडक्शन करने का कारण ये है कि हम ट्रायंगल पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब 9th क्लास में जो ट्रायंगल पढ़ा है उसको समझने के लिए हमने पढ़ा लाइन्स एंड एंगल्स, जहाँ पे हमने एंगल्स पढ़े बहुत सारे, जैसे पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे कौन कौन से एंगल बनते हैं। फिर हमने ट्रायंगल चैप्टर में आए, ट्रायंगल चैप्टर में आने के बाद ट्रायंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी है वो पढ़ी हमने। फिर 10th में ट्रायंगल पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बाद जब हम देखते हैं कि ट्रायंगल में एक्चुअली ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। ट्रायंगल की डेफिनेशन है इट इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड। ओके, और पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज अ सिंपल प्लेन क्लोज्ड फिगर, हाँ, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। एक सिंपल प्लेन फिगर है, मान लो ये दिस इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, व्हेन दिस क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, how many line as it may be, so this become a polygon. Means a polygon is a simple closed figure. सिंपल क्लोज फिगर मतलब अगर आप किसी फिगर को बनाना शुरू करें, किसी पॉइंट से शुरू करें तो उसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाएंगे विदाउट क्रॉसिंग एनी पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करना। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा पॉलीगन। ऐसा एक पॉलीगन जिसके 3 साइड हों बन गया ट्रायंगल। देखो डेफिनेशन कितनी आसान है। अगर आपको सिंपल क्लोज्ड फिगर याद है, सिंपल क्लोज्ड कर्व याद है, बस उसमें एक लाइन सेगमेंट जोड़ना है पॉलीगन के लिए। ठीक है, जैसे ही आपने पॉलीगन की लाइन सेगमेंट जोड़ा, अब ये लाइन सेगमेंट तो कितनी भी हो सकती है, मान लो 3 लाइन सेगमेंट ली तो ट्रायंगल बन गया। जैसा कि आप सबने पढ़ा है ट्रायंगल में 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल, है ना, ऑलमोस्ट हर चीज 3 होती है उसमें। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रायंगल कहते हैं, ट्राई एंगल। ट्राई मतलब 3 एंगल, है ना, तो ट्राइलेटरल भी कह सकते हैं, 3 साइड। ओके, पर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर 4 हो तो पॉलीगॉन में तो क्वाड्रिलेटरल, 5 हो तो बताइए पेंटागन, हेक्सागन, 6 के लिए ऑक्टागन, 8 के लिए सो ऑन। ठीक है, तो ट्रायंगल की डेफिनेशन है पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स। जब 3 साइड की बात आई तो इसमें हमने देखा कि ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, 1 2 और 3 साइड हैं, 1 2 3। तो मेजरमेंट मीन्स इन सभी साइड्स का एंगल का मेजरमेंट करना जरूरी है। तो ऐसे कुछ फिगर जो ट्रायंगल हो और ऐसे कुछ फिगर जिनको हम ट्रायंगल के पार्ट में तोड़ सके, वहां पे हम उसको ट्रायंगल के साइड को मेजर करना जरूरी होता है। इसमें 3 एंगल है, एंगल मान लो एक्स, वाई और जेड। अगर हम इस एक्स वाई जेड की बात करें तो एंगल से रिलेट करना साइड को बड़ी चुनौती थी। ठीक है, साइड को किसी एंगल के साथ या किसी एंगल को साइड के साथ रिलेट करना बड़ी चुनौती थी। तो इस प्रकार के चुनौतियों को दूर किया इस ट्रिग्नोमेट्री ने। ठीक है, इसके मोस्टली जो जनक हैं, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को मतलब मॉडर्न फॉर्म में लाया है, वो है हिपैरकस हैं, जिन्होंने इस तरह की ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया था। बट हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हिस्ट्री के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसमें आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। ठीक है, अभी फिलहाल हम बात टॉपिक पे करते हैं। टॉपिक मीन्स अभी जो 10th में टॉपिक है, इसका मतलब यह है कि जब एंगल को साइड से रिलेट किया गया तो हमें कुछ ऐसे मतलब रेशियोज की जरूरत पड़ी जिनको हम यूज करके इस ट्राइंगल में किसी साइड के दिए रेशियो को उसमें किसी एंगल के साथ रिलेट कर सकें और जिससे कि हम अननोन साइड्स को निकाल सकें, मींस अननोन साइड और एंगल को निकाल सकें, जिससे कि हमें मेजर कर पाए ट्रायंगल क्या है, एंगल साइड। ओके, समझ में आ गया। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका जो पहला पार्ट है ट्राइगोनोन यानी कि ट्रायंगल, और एन मेट्रॉन मींस मेजर। तो यानी कि ट्रायंगल के साइड्स एंगल्स को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक पार्ट है। ठीक है,
तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री मीन्स एक टूल आ गई जिससे कि हम किसी ट्राइंगल में अगर एंगल और एक कोई साइड दी है तो हम बाकी दोनों साइड पता करके दोनों एंगल पता कर सकते हैं। साथ ही साथ और हमें इसमें मेजर कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करना होता। कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस मतलब फंक्शंस का मतलब होता है कुछ ऐसी मशीन होती है जिनको इनपुट दो और वो कुछ प्रोसेस करके आउटपुट निकालते हैं। जिस प्रकार मिक्सचर ग्राइंडर है ना, उसमें क्या होता है हम रॉ मटेरियल डालते हैं, वो मिक्स करता है और क्या बोलते हैं हमें जूस मिलता है। अगर गाजर लिया, गाजर है ना, और आम लिया तो हम उसको जूस बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे होते हैं फंक्शन जो एक मान लो एक डब्बे की तरह मान लो, ठीक है, इसके अंदर इनपुट जाता है, इनपुट गया, सपोज इस डब्बे के अंदर एडिशन ऑपरेटर है। क्या है? एडिशन ऑपरेटर। इस डब्बे के अंदर गया 5 एंड 3, तो बाहर से आउटपुट क्या निकल गया बच्चों? हाँ, 5 + 3 = 8। तो ये क्या है? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। एक ऐसी मशीन जिसके अंदर इनपुट डालो आउटपुट आ जाए, और इनपुट डालते वक्त आप नंबर दे रहे हो, एंगल दे रहे हो, वेरिएबल दे रहे हो, एनीथिंग, तो फंक्शन वही काम करेगा, उसको जो बताया गया है। मीन्स प्लस करेगा तो प्लस ही करेगा, माइनस करेगा तो माइनस करेगा, इंटू करेगा तो इंटू करेगा। इसी प्रकार हम एंगल के कुछ ऐसे फंक्शंस लेते हैं जो साइड के ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो को कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ गया? ट्राइंगल समझ में आ गया, ट्राइंगल पॉलीगॉन समझ में आ गया, कर्व सिंपल क्लोज फिगर समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक प्रॉब्लम से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि गांव में एक राजू अपने गांव गया, वहां पे वृद्ध व्यक्ति, उनके बाबा, दादा, उनके पिताजी और बड़े बूढ़े, उस गांव के बड़े बूढ़ों ने कुछ सवाल किया राजू से। हालांकि बड़े बूढ़ों को ना, बड़े बूढ़े बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनके सवाल बड़े लॉजिकल होते हैं। ठीक है, तो बड़े बूढ़ों ने कुछ सवाल किया। एक सवाल उसमें राजू के पास आया कि राजू बेटा ये बता कि तेरे पास यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, उस टावर तक तू पहुंच नहीं सकता, लेकिन तू टावर से 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी कि तू यहाँ खड़ा है। ठीक है, टावर से तू 500 मीटर की दूरी पे खड़ा है और तू ये टावर के बीच और तेरे बीच में एक बीहड़ जंगल है, तू वहां नहीं जा सकता। एक क्या बोलते हैं खतरनाक इलाका है, तू वहां नहीं जा सकता। पर वो टावर तुझे दिख रहा है और तू यहाँ खड़ा है, तो उस टावर की हाइट पता कर। ठीक है, राजू बोला अरे ये कैसे हो सकता है, टावर की हाइट पता करूं बिना कुछ दिए? और कुछ दो ताऊ जी बाबा। बोलता है नहीं और कुछ नहीं है, तेरे पास सिर्फ एक लेजर लाइट है और एक एंगल नापने के लिए, तो बस वो यंत्र है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसको याद आ गया ट्रिग्नोमेट्री। ताऊ बाबा मैं अभी निकालता हूं, देखो क्या हुआ कि P और A, यानी कि A और B, इसने नामकरण कर लिए। ठीक है, इसने एक चित्र बना लिया, उसको क्या बोलते हैं, उसका स्मॉल स्केल पे उसने चित्र बना लिया। साथ ही साथ उसने क्या किया, उस लेजर लाइट से किसी तरह से डिस्टेंस निकाला, इसके बीच का डिस्टेंस निकला 500 मीटर, जो कि वैसे दिया हुआ है, पर हाँ 500 मीटर दूरी उसने दे दी। ठीक है, उसने एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है उसके पास, हाइपोथेटिकल मान लीजिए, और इसने इसका एंगल निकाला पॉइंट A का, तो P से A तक का एंगल इसने निकाल दिया। सपोज ये एंगल निकल आया थीटा, या फिर थीटा बराबर 30 डिग्री, सपोज ये निकल आया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब उसके दिमाग में बात आ गई कि मुझे हाइट निकालनी है, मतलब हाइट निकालनी है। तो उसने बोला, दिमाग में उसने सोचा कि जो थीटा है एंगल, उसके ठीक सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इसके साइड जो एंगल को बना रही है, इसका मतलब ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज को छोड़कर वो ये वाली है, और ये है बेस। इसको मैंने मान लिया B, इसको मान लिया P, इसको मान लिया H। हाइपोटेन्यूज इज साइड अपोजिट टू द एंगल 90। अब उसने बोला कि मेरे पास ये रेशियो है, देखिए ये किस रेशियो से निकाल सकता है? देखो नोन साइड ये वाली है और अननोन साइड ये वाली है, तो उसको ऑब्वियसली रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा उसका?
रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा बताओ जरा, ए बी अपॉन पी बी, यानी कि एच अपॉन 500, बट इजिकल टू में क्या लगाए, क्या ले जिससे कि इसका आंसर आ जाए। तब उसको लगा कि उसको इस एंगल को उन रेशियो से कनेक्ट करना चाहिए जिससे कि वो अननोन हमें साइड आ जाए। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसने तुरंत क्या किया, याद किया, अरे टेन 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 टेन, ठीक है, ये दोनों लग के P अपॉन बी लग के 10 आ जाता है। अब बताऊंगा मैं 10 क्या होता है, 10 आ गया। तो अब क्या हुआ, 10 आ गया, तो उसने क्या किया, सीधा सीधा इसको रिलेट कर दिया 30 से बाय फंक्शन 10। 10 एक फंक्शन है, ठीक है, जो P अपॉन बी को रिलेट करता है एंगल से। ठीक है, याद रखना फंक्शन क्या है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये 10 30, ओके, समझ में आ गया। अब ये 10 30 आया तो मुझे 10 30 की वैल्यू पता है और राजू को पता थी, राजू को पता थी, मुझे ही पता है। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू आपको भी पता है, 1/√3, 1/√3 इज द 10 30 और h अपॉन 500। देखिए एक ही नो अननोन रह गया h और बाकी इक्वेशन बन गई, क्या आसान हो गया। ठीक है, तो h बराबर कितना हुआ, h बराबर हो रहा 500 अपॉन √3। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं तो 500√3 अपॉन 3। अब ये सुन के, इसका आंसर सुन के बाबा बड़े खुश हुए, बोलते बेटा शाबाश तूने अच्छी पढ़ाई करी, गुड गुड, 10th में अच्छा पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब ट्रायंगल के किसी दो साइड के रेशियो को, दो साइड के रेशियो को उसके किसी एंगल से रिलेट करना हो तो हमें किसी फंक्शन या फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ेगी। इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आ गया, ट्रायंगल से रिलेटेड है, ट्रायंगल के साइड को मेजर करने से रिलेटेड है, ट्रायंगल के साइड को मेजर करने का तरीका बता दिया, क्या हम पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ गया। ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को एंगल से कनेक्ट करने के लिए जिन हम फंक्शनों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब इसी के आधार पर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्या उसका सवाल था क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाबा को समझा दिया उसने, उन्होंने बोला क्या और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इसके अलावा, 10 के अलावा, तो उन्होंने बोला हाँ होते हैं। उसको उन्होंने राजू ने समझाया, कैसे समझाया देखो, उन्होंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल लिया, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को दे और इसको नाम दे दिया ए बी और सी। क्या नाम दिया, ए बी सी। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है और ये है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। सपोज हमें ये एंगल यानी कि इस एंगल थीटा दे दिया, दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, अब मुझे इस एंगल के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, मतलब साइड के रिलेशन इससे कनेक्ट कर सके वो वाले। तो इसके मैंने जैसे बताया था, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज बिकम बेस। अगर सपोज ये एंगल यहाँ पे होता और इसको अल्फा होता तो सामने वाली साइड यानी कि BC क्या होती है इसकी, परपेंडिकुलर, और AB क्या होता, बेस। ठीक है, इस प्रकार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं एंगल थीटा ले रहा हूं, तो एंगल थीटा के रिलेटिव रिस्पेक्ट में मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो ये बताइए कि ट्रायंगल के साइड्स के कितने रेशियो निकल सकते हैं। देखो यहां देखो जरा, पहला रेशियो निकल सकता है, इसको मैंने P ले लिया, इसको मैंने B ले लिया, तो पहला रेशियो निकल सकता है P अपॉन H, दूसरा निकल सकता है B अपॉन H और तीसरा निकल सकता है P अपॉन B। इसके अलावा कोई रेशियो निकल सकता है नहीं, सब इसका उल्टा हो सकता है, H अपॉन P और H अपॉन B और B अपॉन P। अब तुम देख रहे हो कि 6 प्रकार के रेशियो बन पा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होंगे, 6। तो इनके लिए हम यूज करते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अब इसको बताऊं क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बता दी मैंने, उसके बाद है साइन ऑफ
एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं साइन थीटा, जो कि होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा कौन सी है, ए बी, तुम्हें ऐसे याद रखना है, और ये क्या है, ए सी। ठीक है, तो कह लो ये P अपॉन बी है, P अपॉन सॉरी H है, कह लो, पर ऐसे याद में रखना P अपॉन H, याद ऐसे रखना, साइड अपोजिट एंड साइड एडजेसेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो दूसरा है वो ये देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस, और यहां पे हो जाएगा एडजेसेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे हो गया तुम्हारा कॉस, कोसाइन, और यहां पे हो गया कॉस थीटा। तो एंगल एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा यानी कि BC, और यहां पे चेंज हो जाएगा BC, और यहां पे चेंज हो जाएगा B। समझ में आ गया, देखो BC B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी प्रकार जो तीसरा जो ट्रायंगल है, तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है, देखो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा जो कि है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अपोजिट क्या है, ए बी, एडजेसेंट क्या है, बी सी, यानी कि P अपॉन बी। समझ में आ गया, तो P अपॉन बी इज द टेंजेंट की वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें P और B को रिलेट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग टेंजेंट फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो रेशियो जो किसी एंगल को किसी दो साइड के रेशियो से जोड़ते हैं किसी ट्राइंगल में। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूं तुम्हें कोसीकेंट ऑफ एंगल थीटा, जो कि लिखते हैं हम कोसेक थीटा। इसके लिए देखो बच्चों, साइन का ठीक ये उल्टा है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, यानी कि AC अपॉन AB, इसका मतलब H अपॉन P। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको लिखते हैं सेक थीटा इजिकल टू, अगेन ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, यानी कि ये कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा ही हो गया, H मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि AC अपॉन BC। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका हो जाएगा H अपॉन B। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि ये कोसिकेंट सीकेंट, ठीक है, ये क्या होता है। अब हमने देखा था, अभी अभी अब देखा होगा आपने, साइन में AB अपॉन AC था, तो अभी देखेंगे रिलेशन इसके बारे में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया हमारा सीकेंट। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास, ध्यान रखिए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, यानी कि कॉट थीटा, ये होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा और साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, यानी कि BC अपॉन AB, यानी कि B अपॉन P। तो ये छह प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी डेफिनेशन मैंने अभी दी। ये डेफिनेशन ऐसे ही याद रखनी है, किसी भी ट्रायंगल में आपको दिया जा सकता है। मैं अभी एग्जांपल में बताऊंगा, पहले उसको याद करने की ट्रिक बता दूं तुम्हें, जो कि आप सबको वैसे पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। P अपॉन H, B अपॉन H एंड P अपॉन B। तो हम याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले, यानी कि S से साइन, C से कॉस और T से टेन। तो अब समझ में आया मुझे कि ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का कितना अच्छा मतलब है, मतलब बढ़िया मतलब है। अब ये चीज समझ में आ गई। अब इसका उल्टा लिखें तो कोसेक सेक कॉट, जो कि होगा कैसे होगा, H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P। इसको हम उल्टा लिख देंगे तो कोसेक सेक और क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, ये तो चीज समझ में आ गई मेरे बिल्कुल कि भैया ये हुआ कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन। चलो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए, अब मैं तुम्हें किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, बाकी सबका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, होता क्या है कि एक ट्रायंगल दे दिया, मैं इस ट्रायंगल को यहां से मिटा देता हूं ताकि, हाँ ठीक है, चलिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर। ठीक है, हमें गिवन है साइन ऑफ एंगल, यहां पे ए कर लीजिए और यहां पे सी कर लीजिए, इस एंगल को थीटा दे दीजिए। साइन ऑफ एंगल थीटा दिया हुआ है हमें, सपोज 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 3/5 ये दिया हुआ है। सपोज साइन ऑफ थीटा दिया हुआ है हमें 3/5। तो हम फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब अब कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, सेक कोसेक कॉट कॉल। उसके बाद हमें निकालने का तरीका क्या है, देखो एक्चुअली में ये जो है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जरा बोलना क्या होता है। साइन थीटा होता है तुम्हारा, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी बी, चलो इसके अपोजिट, थीटा के अपोजिट एंगल कौन सा है, साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। थीटा के लगी साइड कौन सी हो जाएगी, बेस, और ये वाली हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि होगी बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी कितना दिया हुआ है हमें, 3/5। क्योंकि रेशियो है इसको मान लेते हैं, लेट इट बी के मान लिया सपोज। ठीक है, तो के से क्या हुआ हमारे पास कि हमने मान लिया लेट द साइड बी, ये 3/5 में ना, तो हम क्या करते हैं, इसको के नहीं मानते, हम मान लेते हैं लेट द साइड्स बी 3K and 5K, 3K and 5K। तो 3K क्या होगा इसका, ये परपेंडिकुलर होगा 3K, और 5K कितना होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि साइन की यही कहता है। ठीक है, साइन की जो डेफिनेशन होती है वो यही कहती है। साथ ही साथ अब हमारे पास देखो क्या क्या आ गया, BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 5K। साथ ही साथ हमें AB निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, AB निकालना है। चलो AB निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है, मुझे पता है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC कितना 5K स्क्वायर और BC कितना 3K स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, जो कि होगा 16K स्क्वायर। तो AB कितना निकलेगा दोस्तों 4K, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए ये पॉजिटिव में चलेगा। अब हमारे पास ये 4K आ गया, देखो गुड। अब 4K आ गया, अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि तीन साइड मिल गई हमें। ठीक है, चलिए इस इधर तक आप है ना नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको दोबारा देख लीजिएगा। अब हमारे पास
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बचा है। पहले हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों बताओ? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा एंड हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट कौन सी है? ए बी अपॉन ए सी। ये हो जाएगा 4k अपॉन 5k इज इक्वल टू 4/5। टेन थीटा कितना होगा बच्चों? टेन थीटा होगा BC अपॉन AB। देखते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3k अपॉन 4k अपॉन 3/4। यह आगे क्या आएगा? कोसेक थीटा। कितना होगा बच्चों? कोसेक थीटा याद रखना, इसका उल्टा होता है साइन का। तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC यानी कि 5k अपॉन 3k इज इक्वल टू 5/3। साथ ही साथ सेक थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। और AC कितना दिया हुआ है? 5k अपॉन AB कितना दिया है? 4k 5/4। साथ ही साथ कॉट थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? कॉट थीटा इसका उल्टा होता है AB अपॉन BC। AB अपॉन BC मतलब 4k अपॉन 3k इक्वल टू 4/3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलता है। ठीक है, यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सब निकल आया। तो आपको तरीका पता लग गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें एंगल दिया हो और दो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो सभी निकल सकता है। अगर टैन दिया हो तो तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की है कि कॉस साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन बन के आ रहे हैं जो आपको देखने चाहिए। यहाँ पे इसे नोट करने के बाद आप इसी से रिलेट करना। ठीक है, साइन और कॉस देखना और फिर यहाँ पे देखना, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जो साइन है क्या है? साइन थीटा कितना दिया हुआ था मुझे? साइन थीटा दिया हुआ था 3/5 और मेरा कॉसेक थीटा कितना आया था बताओ? कॉसेक थीटा आया था 5/3। अगर मैं साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3/5 इंटू 5/3 इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये चीज आपको समझ में आ गई? बिल्कुल। इसी प्रकार आप देखोगे, रिलेट करने की कोशिश करना। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। साथ ही साथ आपने एक चीज और नोटिस करी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया। साथ ही साथ एक बात और देखने की कोशिश करी होगी यहाँ पे बच्चों कि ये तो ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ठीक है, हम इसमें रिलेशन निकाल लिए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखिए, ये 1, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। देखो, ये देखो, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये रिलेशन याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आ जाओ एक और चीज जो इस वीडियो का लास्ट है। इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे इसके बारे में बताऊंगा, एंगल्स की वैल्यू निकालना, मतलब पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। तो गिवन है, देखो tan थीटा क्या होता है। देखो tan थीटा इसमें क्या है? इसमें ये है tan थीटा 3/4। अगर मैं सपोज ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 5 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 3/5 मिलेगा। 3/5 क्या है? साइन थीटा और 4/5 क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब यह है कि जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन बताई, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो बताया, एक प्रॉब्लम से समझाया, मतलब एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देके समझाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल है क्या। देखो, कोई है आपको, अगर खामखा आपको डर लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री डरने का विषय नहीं है बिल्कुल। जब इस चैनल पे तो आपको मैंने बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है ताकि आपका सभी डर ट्रिग्नोमेट्री के लिए निकल जाए और आपको ट्रिग्नोमेट्री बड़ी पसंद आए। ठीक है, तो बच्चों ये थी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में।
और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट इंटरेस्ट जगा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरे को, और कमेंट करके बताइएगा कि कितना इंटरेस्ट जगा है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आऊँगा और इंटरेस्टिंगली आपको समझाऊँगा। और अगर आपको मेरे इस चैनल पे इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो आपको पहले मिले। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।